एक शब्द बाबा साहब के खिलाफ में टिप्पणी बोलना कि पूरा भारत अंबेडकर मय हो गया। और भारत ही नहीं, ये गूंज पूरे विश्व में गूंज रही है। बाबा साहब जैसे मसीहा को, बाबा साहब जैसे शख्सियत को, बाबा साहब जैसे विद्वान को हाय 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 अंबेडकर अंबेडकर फैशन कहा जा रहा है। मंदिर पर अंबेडकर की औकात समझ में आ गई। समझना तो उसी दिन चाहिए था, समझना तो उसी दिन चाहिए था जहां आप 7 जन्म की बात करते हैं। पर्दे की आड़ में थे, 7 जन्म ना कई जन्म रह गए होते, लेकिन निकल न पाते अगर कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान न होता। अभी हैसियत मापना चाहते हैं अमित शाह जी, अभी हैसियत मापना चाहते हैं कि अंबेडकर फैशन है। अंबेडकर फैशन नहीं है, अंबेडकर एक शख्सियत है, ऐसी हस्ती है, ऐसी शक्ति है। दुनिया को एक तरफ कर दो, अंबेडकर को एक तरफ कर दो, दुनिया वाहवाही में जुट जाएगी। आज अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, जापान हो, हांगकांग हो, सारे लोग जवाब दे रहे हैं कि आपने क्या कह दिया। अगर ये अंबेडकर नहीं होते तो राम की पूजा तो कर सकते थे। 7 जन्म नहीं 1000 जन्म आप स्वर्ग में जा सकते थे, लेकिन भीख मांगते नजर जाते। अंबेडकर की शख्सियत है कि आज सदन में आप कैबिनेट मंत्री बन करके निधि पा रहे हो, नहीं तो साधु बनते तो भीख पाने का काम करते। अंबेडकर न होते तो नंदलाल रवि 2 बार जिला पंचायत न होता, पत्नी भी जिला पंचायत, नंदलाल रवि भी जिला पंचायत, और इस समय हम दोनों पुरानी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। कारण था प्रमुखी चुनाव लड़ने का, लड़ा गया और आप अपने सत्ता के अहंकार में होकर के जीतने वाले को हरा रहे हो, हारने वाले को जिता रहे हो। कब तक ये चोरी करते रहोगे? सितारों का अनमोल तारा आके धरा पर दलदल में छुपाया। दलदल दलित कुल का सूरज बन निकला, वही बाबा साहब अंबेडकर कहलाया। बड़ी मझधार में जबकि भारत की नैया देकर के संविधान वतन को बचाया। धन्य बाबा साहब तेरी, धन्य बाबा साहब तेरी आखिरी कमाई। सचिवालय विद्यालय मंत्रालय पहुंचाया। जीवन भर संघर्ष करते रह गए हम आप सबके लिए, जीवन भर संघर्ष करते रह गए। पानी नहीं पिए, लेकिन हम आपको पानी पिलाने का काम किए। घर नहीं बनाए, लेकिन हमारे घर के विषय में सोचते रह गए। जहां विदेश की धरती पर सम्मान की डिग्री मिली, हिंदुस्तान में अपमान की डिग्री मिली, लेकिन अपमान झेलते हुए भी आपके सम्मान का हमेशा ख्याल रखे, ध्यान रखे।
संविधान बनाते समय इतना जरूर है कि अनदेखी नहीं किए। आज मजबूरी जो लोगों की बन रही है, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी जात धर्म के लोग हों, अपने घर में जाकर के कहने से मजबूर हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो आज आजादी न मिलती। और बाबा साहब संविधान लिखते समय और कुछ लिख सकते थे, लेकिन जब जिम्मेवारी मिलती है बाबा साहब को, तो बाबा साहब की नजर पूरे देश पर, पूरे समाज पर पड़ती है। पहली लाइन ही संकेत करती है कि बाबा साहब ने अपने कलम से, अपने विवेक से पूरे देश का, पूरे देशवासियों का सम्मान किया। बाबा साहब सबकी बिगड़ी बनाए गई। लाइन की बोले में बहुत कष्ट होता है साथियों। पशुअत जिंदगी जियाता जवन रहले लोग, फांसी का फंदा जिंदा जगह में जलाए गई। फांसी का फंदा जिंदा जगह में जलाए गई। बाबा साहेब सबकी बिगड़ी बनाए गई। अच्छे थे लेकिन हमहन अच्छा ना है। पशु बढ़िया थे। जिस तालाब में मान जाता भैया, जिस तालाब में पशु पानी पीते थे, उस तालाब में आदमी को पानी पीने का अधिकार नहीं था। और बाबा साहब ने उस शोभेदार तालाब के पानी को पाने के लिए पत्थरों की, कंकड़ों की मार खाई, सर फट गया, लेकिन आपकी लड़ाई, आपका अधिकार लेकर के ही छोड़े। पशुवत जिंदगी जियत हमहन रहल गल, पशु से भी बदतर रहल गल। और इतना ना, शिक्षा या संगठन संघर्ष के पता के नाम,
अलख जगाने वाले ज्योतिबा राव फूले साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, और अपने पत्नी को जब अध्यापिका बनाए, स्कूल खोले, विद्यालय पढ़ाने के लिए जाती थी। बाहरी समाज गोबर कीचड़ से ऊपर कपड़ा खराब कर दें, एक झोला में लेकर के जाती थी, एक पहन के जाती थी। और जब स्कूल विद्यालय पहुंच जाती थी तो झोले वाला कपड़ा निकाल करके, जो गोबर से खराब हो चुका था कपड़ा, उसे निकाल के रख देती थी और झोले वाले कपड़े को निकाल करके पहन करके बच्चों को पढ़ाती थी। बाबा साहब ने उसी पर रद्दा रख दिया और बाबा साहब ने इतना मजबूत रद्दा रख दिया, शिक्षा या संगठन संघर्ष पता के नाम, सोए जन बहुजन के अपने जगाए गइले, सोए जन बहुजन के अपने जगाए गइले, बाबा साहेब सबकी बिगड़ी बनाए गइले, समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय देई हमें, समता स्वतंत्रता, और शिक्षा की बात आज भी अभी बताने में संकोचते हैं। बाबा साहब अगर पैदा नहीं हुए होते तो हमारी माँ बहनें, हमारी ही माँ बहनें नहीं, हर समाज की माँ बहनें न शिक्षित होती। दूर की तो बात छोड़ दे, ब्राह्मण समाज से मिलान कर रही थी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगर शिक्षा न होता तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। आज वर्तमान स्थिति में जान ले, प्रतिभा सिंह पाटिल साहब राष्ट्रपति नहीं बन पाती। आज वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की हैं। अगर शिक्षा न होती तो क्या वो राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठ सकती थी? ये बाबा साहब की देन है। लेकिन इतना के बाद भी लोग आज निधि के चक्कर में पड़ के भूले हुए हैं बाबा साहब। रामनाथ कोविंद साहब आए तो लोगों ने कहा दलित को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, और आदमी को राष्ट्रपति बनाते समय यह नहीं कहा जाता है कि ये फलाने हैं। और जब आपके समाज से कोई व्यक्ति आता है तो उसको कहा जाता है कि दलित को लगता है कि कर्ज दे रहे हैं हमको। और राम गोविंद साहब भी नहीं बुझ पाए, द्रौपदी मुर्मू भी नहीं समझ रही हैं। पहले तो संविधान का शपथ ली तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन संविधान के शपथ के बाद शायद वो भूल गई कि ये देन बाबा साहब की है। मंदिर में जाने से इस पद पर भी रह करके रोक दिया गया। हमारी क्या औकात है? वाह वाह रे साहब, समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय देई हमें, भटके बटोहियन के रही बताए गइले, भटके बटोहियन के रही बताए गइले, बाबा साहेब सबकी बिगड़ी बनाए।
बराबरी का, स्वतंत्रता आजादी का, बंधुत्व भाईचारे का। बाबा साहब ने यह रास्ता दिखाया कि सबको समान अधिकार चाहिए, सबको बराबर पढ़ने लिखने का स्थान चाहिए, हर जगह सबको सम्मान चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, आखिरकार दुखित होकर के बर्दाश्त जब नहीं हुआ इन लोगों की दी हुई पीड़ा, हिंदू धर्म तज बुद्ध के शरण लगे, हिंदू धर्म तज। मजबूरी में येवला महाराष्ट्र में बाबा साहब को कहना पड़ा कि हिंदू धर्म में पैदा हूं, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा ये मेरे बस की बात है कतई नहीं। और आज हिंदू धर्म की बात लोग करते हैं, जब जरूरत पड़ती है वोट की, जब कहीं मुसलमान से लड़ाई झगड़ा की बात होती है, तब हमको हिंदू बना दिया जाता है। जब वोट की बात आती है तब हमको हिंदू बना दिया जाता है, और काम निकल जाता है तो फिर चमार हुआ, बिंद हुआ, गणेर हुआ, लोहार हुआ, कुहार हुआ, आय है राजभर हुआ, ओबीसी, दलित, एससी, एसटी, यानी कहने का मतलब कि हम हर जातीय में, वो तो मोटी हेडिंग है भैया, पप्पू भैया, हमहन कई जात में तब दिखाए लगल जाला। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा हिंदू धर्म तज बुद्ध के शरण लगल, हिंदू धर्म तज विश्व वंदनीय, विश्व वंदनीय बोधिसत्व तत्व कहाई गई। बाबा साहब सबकी बिगड़ी बनाई, लेकिन जानते हैं उस समय भी बाबा साहब के न रहने पर, बाबा साहब के 3 साथी थे, और इन लोगों ने बाबा साहब के मिशन को बंबई में ही खा गया। हिमव्रतधारी, हिमव्रतधारी पीपी गवाही खबर के रहने, हिमव्रतधारी पीपी गवाही और खपरगे, ये महाराष्ट्र के ही लोग थे और बाबा साहब के बड़े करीबी थे। हिमव्रतधारी पीपी गवाही खपर के रहले,